क्या आप भी गूगल सर्च करते हुए इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करते हैं या इसी तरह का कोई प्राइवेट ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं? अगर हां तो क्यों? अब आप कहेंगे कि ये बच्चों वाला सवाल क्या हुआ? भाई, इनकॉग्निटो या प्राइवेट ब्राउजिंग इसीलिए होती है ताकि आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री प्राइवेट रहे, कुकीज सेव ना हो पाए और ना ही किसी प्रकार का साइट डेटा सेशन खत्म होते ही वहां पर सेव रहे। यानी कि एक बार सेशन खत्म हुआ तो ये सारा डेटा भी गायब हो जाए। लेकिन यकीन मानिए, ये सब मिथक है, माया है, छलावा है। मोड कोई भी हो, गूगल आपकी हिस्ट्री को गुप्त नहीं रखता और बाकायदा उसे ट्रेस भी करता है। और ये आरोप कोई हम नहीं लगा रहे, बल्कि अमेरिका में गूगल पर दर्ज हुए मुकदमों में ये सारे आरोप लगाए गए हैं। और इसके बाद गूगल पर एक बाकायदा 2020 के बाद से मुकदमा भी चला। और अब इस मामले को सुलझाने के लिए जब लगा गूगल को कि वो चारों तरफ से फंस रहा है, आरोप बड़े गंभीर लग रहे हैं, तो अब गूगल ने अरबों डेटा रिकॉर्ड्स को डिलीट करने का फैसला किया है। अब ये फैसला 1 अप्रैल को कैलिफोर्निया की एक अदालत में दर्ज किया गया। इसकी डिटेल में कहानी जरा आपको बताते हैं और फिर आगे की आपको रूपरेखा बताएंगे। देखिए, ये एक तरह से कलेक्टिव मुकदमा था, सामूहिक मुकदमा था, 2020 में शुरू हुआ। इसमें उन करोड़ों गूगल यूजर्स को शामिल किया गया जिन्होंने 1 जून 2016 से गुप्त मोड यानी कि इनकॉग्निटो मोड, प्राइवेट मोड जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया था। और कई लोगों ने शिकायत ये की थी कि गूगल गलत तरीके से उनकी जानकारी इकट्ठा कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट मोड पर जा रहे हैं, इनकॉग्निटो मोड पर जा रहे हैं, वहां पर भी, क्योंकि दावे तो किए जाते हैं कि यहां पर आपका सारा डेटा प्राइवेट रहेगा, सेफ रहेगा। लेकिन लोगों ने यह आरोप लगाया कि गूगल गलत तरीके से उनकी जानकारी इकट्ठा कर रहा है, और भले ही वे अपने ब्राउजर को इनकॉग्निटो मोड या किसी और ब्राउजर के प्राइवेट मोड में इस्तेमाल कर रहे हो। लोग ये कहते हैं कि गूगल अपने एनालिटिक्स, कुकीज और एप्स की मदद से यूजर्स की पसंद, खाने की आदतें, उनके शौक, उनकी ऑनलाइन खरीदारी का उनकी पसंद नापसंद, और यहां तक ऑनलाइन वो किन तरह की चीजों को ढूंढ रहे हो, चाहे वो कितनी भी निजी क्यों ना हो, इन सब के बारे में वो पता लगा लेता है। लोगों का ये कहना था कि इस तरह गूगल यूजर्स की बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा कर लेता है और वो उनका हिसाब नहीं देता। मुकदमा चलाने वाले वकीलों ने समझौते की कीमत $5 अरब से ज्यादा लगाई है। कुछ का तो ये भी कहना है कि साहब ये और ज्यादा का मुकदमा है, $7.8 अरब का भी हो सकता है। हालांकि यूजर्स को सीधे कोई पैसा नहीं मिलेगा, फिर भी वो अपने, अगर उनको लगता है कि कोई उनको नुकसान हुआ है तो वो उसके लिए अलग से केस कर सकते हैं। अब समझौते के तहत जो माना है, गूगल गलती नहीं मानी है। वो कह रहा है कि साहब हम तो बिल्कुल प्राइवेट मोड पर डेटा का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन चलिए शर्तें तो मानने को तैयार हो रहा है। तो समझौते के तहत इनकॉग्निटो मोड ब्राउजिंग के दौरान इकट्ठा किया गया जो डेटा है उसे गूगल मिटाने को तैयार है, उसे डिलीट करने को तैयार है। साथ ही गूगल अब ये साफ साफ बताएगा कि इनकॉग्निटो ब्राउजिंग में वो कौन सा डेटा इकट्ठा कर रहा है और कौन सा नहीं। और साथ ही अगले 5 साल तक जो प्राइवेट मोड की ब्राउजिंग है, उनकी यूजर्स के जो थर्ड पार्टी ऐप है और दूसरी वेबसाइट्स की ट्रैकिंग कुकीज को भी 5 साल तक अब आप रोक सकते हैं। तो ये एक बड़ा हक में फैसला आया है लोगों के। लेकिन गूगल ऐसा कर क्यों रहा था? और इनकॉग्निटो मोड जो आप समझ रहे हैं कि साहब ये बड़ा सब कुछ छिपा हुआ है, कोई पता नहीं कर पाएगा, तो क्या वाकई में ये ऐसा हो रहा है? बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान दीपिका सिंह, साइबर एक्सपर्ट और सीईओ डीप साइट्स की। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीपिका सिंह हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं राहुल त्यागी, को फाउंडर हैं सेफ सिक्योरिटी के। राहुल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपिका, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। इनकॉग्निटो नहीं है, क्या ये बात आपको पता थी? जी जरूर। इनफैक्ट इनकॉग्निटो में जितने भी अपग्रेडेशंस आए हैं उसमें हमने ये देखा था कि हर टाइम सेशन स्टोरेज, आप एक एक्सपेरिमेंट अपने इनकॉग्निटो मोड पे कीजिएगा, आप कोई भी अकाउंट साइन इन करिएगा, उस पे आपके प्रेफरेंसेस सेव होते रहेंगे। वहां पे जो आपकी कुकीज थी, तो कुकीज, ये बहुत टाइम बोला जाता है कि थर्ड पार्टी कुकीज है। कुकीज एक बहुत ही इनोसेंट शब्द उन्होंने यूज किया है, बट ये कुकीज की वजह से ही आपको एड्स तभी दिखते जब आप एक टाइम अगर एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, एक वस्तु के बारे में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, वो एड्स आपको पूरे ब्रह्मांड में दिखते रहेंगे, डिजिटल ब्रह्मांड की जब हम बात करते हैं।
और जब इनकॉग्निटो की ट्रैकिंग आती है, वहां पे सिर्फ थोड़े ही सजेशंस जो नॉर्मल मोड ब्राउजिंग वर्सेस इनकॉग्निटो ब्राउजिंग से दूर होते थे। पर अभी यही किस्सा आया है कि जब एक फोन पे या एक लैपटॉप पे ब्राउजिंग हो रही है, permissions is the main sector that needs to be focused on rather than what browsing is to be done. Safe browsing mode, VPN browsing mode, ये कई तरह के कथन आए हैं क्योंकि ये मार्केटिंग गिमिक्स है कि आपका डेटा ट्रैक नहीं किया जा रहा है, पर इनफैक्ट वहां आपका डेटा बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता है ट्रैक। और अगर इनकॉग्निटो का आपको डेटा आपका देखना ही है, तो आप देख सकते हैं कि इनकॉग्निटो की भी फाइल्स सेम डाउनलोड फोल्डर पे डाउनलोड नहीं होती है, अलग डाउनलोड फोल्डर पे डाउनलोड होती है, बट डाउनलोड जरूर होती है। तो अगर इनकॉग्निटो इतना ही अनट्रेसेबल था, क्यों वो आपके एक कंप्यूटर पे या आपके डिवाइसेस पे एक अपना जगह बना रहा है, एक अपना सेक्टर बना रहा है। और जहां तक अभी गूगल के सेटलमेंट्स की बात आती है, ये सेटलमेंट्स मेटा दैट इज फेसबुक की पेरेंट कंपनी को भी हुए थे, इंस्टाग्राम को भी हुए थे, माइक्रोसॉफ्ट को भी हुए थे। लास्ट ईयर दीपक जी, इफ यू रिमेंबर, वी हैड डन ऑन 1300 करोड़ एंड 700 करोड़ फाइन्स ऑन गूगल। पर अभी इंडिया में और बाहर यही डिफरेंस है दैट इंडिया में वो स्टे पे स्टे चलता है, अभी तक वो फाइन लगा नहीं है, पैसे दिए नहीं गूगल ने हाँ, अभी 13 पैसे भी नहीं दिए और अभी 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 गूगल ने माना भी नहीं है। गूगल कह रहा है कि ठीक है, सेटलमेंट करने को थोड़ा ये बताइए दीपिका, ये जी। सेटलमेंट को राजी हो जाते हैं लेकिन गलती नहीं मानते, ये क्या मिस्ट्री है ये? तो ये बिकॉज यूएस कोर्ट्स में यह एक कथन है कि इट इज बेटर टू सेटल देन टू गो टू ट्रायल। अनलाइक इंडिया, वहां पे ज्यूरी सिस्टम है, जहाँ पे ज्यूरीज आप और हम जैसे कॉमन सिटीजन्स होते हैं, और कॉमन सिटीजन्स हमेशा से ही सिटीजन चार्टर, सिटीजन ग्रुप्स, इनके तहत में फैसला देते हैं। वो फैसला अगर इनकी स्टॉक प्राइस को इम्पैक्ट करेगा, ये $5 बिलियन उसके सामने कुछ भी नहीं है। अभी हमने देखा था कि रिसेंटली जितने भी बैड न्यूज आते थे कोई भी सोशल मीडिया कंपनी रिलेटेड, उसका सीधा इफेक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ता था। इसके लिए इट इज बेटर टू सेटल। $5 बिलियन हमें बहुत, लाइक 40,000 करोड़ रुपए हो गए, हमारे लिए बहुत बड़ी अमाउंट होगी, बट उनके लिए ये पीनट्स है जिनका मार्केट कैप खुद $1 ट्रिलियन तक पहुंचते जा रहा है। Absolutely. और तीसरी बात यह है कि अभी यूजर्स को नहीं पता ये $5 बिलियन का करना क्या है। इधर इफेक्टेड पार्टी है यूजर्स। बट आप बताइए, जब फेसबुक हैक हुआ था, फेसबुक का ब्रीच हुआ था, क्या इंडिया में से किसी ने भी फेसबुक से पैसा मांगा था? लोगों अभी को वो तो यहाँ पैसा कहाँ जाता है, दैट इज अनदर स्टोरी। लोगों को तो यहाँ पता ही नहीं होगा कि ऐसा कोई मुकदमा हुआ भी है। और जैसा अभी अभी तो खैर जिन लोगों ने वहाँ पे यूएस में भी मुकदमा किया है, उनको भी नहीं पता है कि अपना व्यक्तिगत मुकदमे में वो कितना क्लेम करेंगे, किसके पास जाकर करेंगे। लेकिन वहाँ पर कम से कम ये चलन, ये प्रथा तो है कि गलत को गलत कहा जाए और उसे सेटलमेंट आप कहें या फिर ट्रायल के रूप में कहें, लेकिन कम से कम जिम्मेदारी तय करने की कोशिश तो होती है। राहुल त्यागी, ये कितना बड़ा ये प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ आपको लगती है कि एक आदमी पूरा भरोसा कर रहा है कि मैं इनकॉग्निटो मोड पर जाऊंगा अपनी प्राइवेसी, अपनी सुरक्षा के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, और उसे बाद में पता चलता है साहब कि इनकॉग्निटो को तो एक्चुअल में गूगल देख रहा है। ये देखिए, ये बहुत बड़ा प्राइवेसी राइट के ऊपर हनन है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप इनकॉग्निटो में हमेशा गलत चीजों को ही एक्सेस करें। आपके फियर, जिस चीज से आप डरते हैं, आप कुछ ऐसा सर्च करना चाहते हैं जो आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट को, ट्रांसजेंडर हो गए या कोई अलग सेक्स के जो लोग हो गए, वो अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं। अगर ये इंफॉर्मेशन गूगल कलेक्ट कर रहा है तो उनके बिहेवियर के बारे में, एक होता है आपका डायरेक्ट डेटा कलेक्शन, जैसे आपके अकाउंट के अंदर अगर आप अपने ईमेल एड्रेस के साथ अपने टीवी के अंदर, गूगल वाले टीवी के अंदर कुछ लॉगिन करके देखते हैं, तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से जब आप कोई मैच देख रहे होंगे या यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे, आपको वो ऐड आने शुरू हो जाते हैं। इनकॉग्निटो मोड का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो सबको ये था कि जब हम इनकॉग्निटो मोड में कर देते हैं तो मेरे एज एन इंडिविजुअल जो राहुल है और उस ब्राउजर के सर्फिंग के अंदर से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाए। तो अब गूगल को ये नहीं पता, उस ब्राउजर को ये नहीं पता या गूगल को ये नहीं पता कि ये कौन सा इंडिविजुअल है जो क्या सर्च कर रहा है। तो ताकि अगर मैं उस इनकॉग्निटो में कुछ भी सर्च करता हूं, अगर मैं उस इनकॉग्निटो मोड को बंद करके अगर कुछ सर्फ करता हूं, तो मेरा कनेक्शन उसके साथ बिठाया ना जा सके, जो कि मेरा प्राइवेसी राइट था, जो फीचर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग था जब वो दिया गया।
बट यहाँ पे अगर हमें जो देखने को मिल रहा है वो उनके लॉग कर रहे थे उनकी ट्रैफिक, और उसके बेसिस के ऊपर कहीं ना कहीं उनको उस तरीके के एडवर्टीजमेंट दिखा रहे थे और डेटा को मे भी बेच भी रहे होंगे। लेकिन यूजर को यहाँ पे एक चीज जो समझ में जो नहीं आई, वो जो उन्होंने नहीं बताया कि इनका डायरेक्ट डेटा कलेक्शन नहीं था, यहाँ पे मेटा डेटा कलेक्शन था। तो मेटा डेटा क्या होता है कि मुझे आपकी फॉर एग्जांपल कॉल रिकॉर्ड नहीं पता लग रही कि बात क्या हुई है, लेकिन आप अगर मैं आपके मोबाइल के सारे कॉल लॉग्स ले लेता हूं तो मैं उससे स्टोरी बना सकता हूं कि आप इस बंदे से 20 मिनट बात कर रहे हैं, इससे 50 मिनट, और इससे आप 2 सेकंड ही बात कर रहे हैं। और आपके अगर एसएमएस के नंबर पता लग जाएंगे किस किस को मैसेज किया है, और इन चीजों को अगर हम जोड़ते हैं तो एक इंसान की स्टोरी बताता है। ऐसे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को कलेक्ट करके गूगल आपके ऊपर उस टाइम पे प्रोफाइल बना रहा था, जिसमें मे भी आपका डायरेक्ट नाम ना पता हो, बट आपके आईपी एड्रेस से, आप किस लोकेशन से हैं, उसको यूज करके आपको रेवेन्यू बेस्ड जो भी इनका एडवर्टीजमेंट मॉडल है जहां से पैसे कमाते हैं वो किया जा रहा था। एब्सोल्युटली। और देखिए, ये सबसे बड़ा इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करने का लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? देखिए, एक तो स्वाभाविक रूप से वो थोड़ा सा प्राइवेसी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं। और देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग में ये जो टारगेटेड एड्स आते हैं, ये जो प्राइस ट्रैकिंग होती है बेस्ड ऑन योर ब्राउज़र हिस्ट्री, लोग इससे भी बचना चाहते हैं। जैसे बहुत अच्छे से राहुल ने भी बताया भी, लोग बचना चाहते हैं इससे। हमारे पास अभी हमारा जो आज का सवाल है उस पर बहुत सारे रिएक्शन आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था किसी बाइक के बारे में या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, थोड़ी देर बाद में उससे रिलेटेड सजेशंस जो हैं वो पॉपअप होने लगते हैं। ये सारी बातें कौन सुन रहा है, क्यों सुन रहा है? ये प्राइवेसी का हनन नहीं है तो फिर क्या है? इसीलिए लोग इनकॉग्निटो जैसे मोड में जाते हैं। एक सहूलियत के रूप में आया था, लेकिन आपकी जो बुनियादी शर्त है आपने उसी का उल्लंघन कर दिया। तो फिर आप सेटलमेंट तो छोड़िए, मुकदमा क्यों ना चले। लेकिन इसकी परिणति क्या होगी? ये आगे जाकर सिर्फ मामला सेटल हो जाएगा या कुछ बदलाव भी आएंगे? दीपिका, आपकी जानकारी क्या कह रही है? इनकॉग्निटो मोड आज के बाद क्या इनकॉग्निटो जो आज हम देख रहे हैं वैसा नहीं रहेगा? तो दीपक जी, उन्होंने अभी जो उनके अटर्नी के बयान थे कि वी आर प्लीज टू सेटल द केस, वी आर ओनली ट्रैकिंग द मेटा डेटा, कि वो यहाँ पे जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है। एंड यहाँ पे हमारे लिए एक ब्लैक बॉक्स बन जाता है, क्योंकि गूगल ने आज तक लॉ एनफोर्समेंट के साथ, गवर्नमेंट्स के साथ जब भी उनपे ये कार्रवाइयां हुई है, बहुत कम डेटा शेयर किया है फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस। इनफैक्ट गूगल पे तो ये भी मुकदमे चले हैं, जब उन्होंने, जो गूगल मैप्स था वो ओरिजिनल सोर्स कोड उनका था या स्वीडन की कोई दूसरी कंपनी का था, वो भी मुकदमा 2004 से चलते आ रहा है। तो ये काफी ब्लैक बॉक्स का जरिया होते जा रहा है। पर अगर हम एग्रीगेशन की बात करें तो 3 कंपनीज डेटा युग को डोमिनेट करने की जो कोशिश करी, माइक्रोसॉफ्ट, दैट इज हमारा ऑफिस बिजनेस स्वीट्स, और जो हमारे प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, या कि फेसबुक जिसके अंदर व्हाट्सएप भी आ गया, इंस्टाग्राम भी आ गया, और जो ओरिजिनल फेसबुक था वो आ गया। गूगल के अंदर पूरा ब्रह्मांड जो हमारे एंड्रॉइड जगत का है, एंड्रॉइड के प्ले स्टोर, एंड्रॉइड पे जितने एप्स डेवलप हो रहे हैं, एंड्रॉइड के जितने भी माइक्रोफोन्स, कैमरा परमिशंस, यहाँ पे पूरा कंट्रोल गूगल का रहा है, बिकॉज गूगल हैड सपोर्टेड द एंड्रॉइड प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे अगर एक डिजिटल ब्रह्मांड हम देखें जो गूगल के यहाँ पे है, right from phone calling to maps to search engines to social media to even calling, यहाँ पे कहीं ना कहीं हम गूगल की कोई सर्विस का इस्तेमाल तो जरूर कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे यही एक सजेशन रहेगा कि अगर हम इसको थोड़ा एक्शन वर्टेड में ले, ना कि सिर्फ डिस्कशन वर्टेड में और फिर सिर्फ पेनल्टीज लगा के या डिस्कशंस करके वहां छोड़ दे। इंटरमीडिएट्स को एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी फॉर मॉडिफाइंग दीज सेटिंग्स। इनफैक्ट बाहर तो स्पेशली ड्यूरिंग द यूरोपियन यूनियन एंड जीडीपीआर रूल्स, उनपे फाइन लगाया जाता है इवन इफ दे आर कॉट रिकॉर्डिंग विदाउट कंसेंट। जो हमारे असिस्टेंट्स होते हैं, स्मार्ट असिस्टेंट्स की हम हे सिरी या ओके गूगल बोल के वो ऑटोमेटिक हो जाता है। पर उसका मतलब तो यही है ना कि वो हमें सुन रहा है। जब त्यागी जी ने भी बोला कि हम जब एड्स के बारे में देखते हैं, हमने कोई भी एक शब्द का उच्चारण भी किया, उस उच्चारण से वही एड्स आते जाए। एक एक्सपेरिमेंट क्यों ना करें, व्हाट्सएप पे किसी चीज का बात करें, 2 से 3 दिन बाद मेरा दावा है इंस्टाग्राम पे आपको वही वस्तु की एड आएगी। जब व्हाट्सएप एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है तो इंस्टाग्राम पे ऐसा क्यों? और तीसरा है गूगल पार्टनर साइट्स। ये एक बहुत क्लेवर शब्द है। इसमें गूगल के जो पार्टनर साइट्स है, मतलब जो पार्टनर्स उनको पैसे देते हैं फॉर एडवर्टाइजिंग, गूगल उनके लिए एक टारगेटेड डेटा बनाता है।
और वो इसकी टारगेटेड डेटा। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोला। और इसका देखिए, मैं आपको आज कड़ी इसकी कनेक्ट करके देता हूं अपने दर्शकों के लिए। जो दीपिका ने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, उसका ताज़ा उदाहरण दीजिए। और राहुल के पास में जाना चाहूँगा। राहुल, आज ही खबर आई है कि फेसबुक ने नेटफ्लिक्स को प्राइवेट मैसेजेस रीड करने को अलाउ किया, बार्टर डेटा एक्सचेंज में। मतलब ये अलग लेवल की डील चल रही है। फेसबुक ने लोगों के डीएम पढ़ने को दे दिए। अब आप छोड़िए, अब तो आप चाहे इनकॉग्निटो मोड पर हैं या आप नॉर्मल ब्राउजिंग कर रहे हैं, वहां पर तो आप नॉर्मली सर्च कर रहे हैं। यहां तो इसने एक्सेस दे दी डायरेक्ट मैसेजेस की। आपके जो प्राइवेट मैसेजेस हैं उनको पढ़ लो साहब आप नेटफ्लिक्स वालों। और काहे के लिए दिए? कि उसके हिसाब से फिर आप अपना कंटेंट बना लेना। और ये हमारा एक स्पेशल एक अलायंस होगा, एक बार्टर डेटा एक्सचेंज प्रोग्राम होगा। मतलब किस हद तक ये कंपनीज जा चुकी है हमारे डेटा को लेकर, और हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि साहब हमारा डेटा सुरक्षित होगा। राहुल, बहुत मूर्ख नहीं है हम लोग? ये देखिए मैं उसके ऊपर तो कमेंट नहीं करना चाहूंगा। देखिए, हर एक बंदे की जो 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 ग्रास्पिंग पावर है टेक्नोलॉजी को लेकर। देखिए, हमारा समाज जो है, आज अगर हम बात करें, हमारा कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है फोन को लेके। ना आपको ट्रेनिंग मिली है फोन को कैसे चलाना है, ना मुझे मिली है। ये नेचुरल बिहेवियर लर्निंग है हमारा, कि जब टेक्नोलॉजी हाथ में आई, जैसे ही जितनी एप्लीकेशंस है, ना आपको फेसबुक चलाने की ट्रेनिंग मिली, ना मुझे मिली। तो जब 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 ऐसी चीजें होंगी, जब जब एक यूजर अवेयर नहीं होगा कि जो वो चीज यूज कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं या बाकी एप्लीकेशंस की बात करूं, बाय डिफॉल्ट आईफोन में ऑप्शन है कि मेरा माइक्रोफोन और मेरा जो लोकेशन है वो बंद रहता है, और जब मैं एप्लीकेशन चलाता हूँ उसी टाइम पे ये ऑन होता है। अगर मैं एप्लीकेशन को बंद कर देता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ, स्वाइप कर देता हूँ, तो मेरा माइक्रोफोन बंद हो जाता है। बट कितने लोग होंगे जिन्होंने वो जो ऐप जो फीचर है वो ऑन किया होगा? सो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप थोड़ा सा ओवरसाइट करके इन कंपनियों से अपने आप को बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं गूगल क्रोम यूज नहीं करता, बट मैं ब्रेव यूज करता हूँ। गूगल का एक अल्टरनेट है, सेम ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पे बना है, ब्रेव ब्राउजर। वो काफी हद तक एक प्राइवेसी देता है। और जैसे इनकॉग्निट मोड के अंदर वो आपको यूज करता है टोर ब्राउजर। टोर आपको यूजुअली लोग डीप एंड डार्क वेब के लिए सर्च यूज करते हैं उसको, लेकिन टोर से आप नॉर्मल वेबसाइट भी एक्सेस कर सकते हैं विदाउट अपनी इंफॉर्मेशन को रिवील किए हुए। उसके अंदर कुकीज, आपकी जावास्क्रिप्ट सब डिसेबल हो जाती है। तो जो कि लिटिल बिट जो थोड़ा टेक्नोलॉजी को जानते हैं, उनको पता है अपना प्राइवेसी 101 का कैसे ध्यान रखना है। बट जो नॉर्मल यूजर्स हैं उन तक ये बात पहुंचाना थोड़ा सा आई थिंक मुश्किल है। और जो लोग कर रहे हैं उनको पता है, बट जो लोग नहीं है उनको आपके माध्यम से भी मैं बता सकता हूँ। जैसे ब्रेव ब्राउजर हो गया, और काफी हद तक लोग कुछ पेड वीपीएन भी यूज करते हैं, जो भी काफी हद तक आपकी प्राइवेसी को होल्ड करता है। बट 100% गारंटी अगेन कभी नहीं। और इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि हमेशा जब भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए आपको कोई देख रहा है। जैसे आप सोशल लाइफ के अंदर अपने आप का बिहेवियर और अपनी कम्युनिकेशन रखते हैं, वैसे ही इंटरनेट के ऊपर अपना सोशल बिहेवियर और अपना कम्युनिकेशन रखिए, ताकि इन फ्यूचर अगर वो चीजें बाहर भी आती हैं वो आपके लिए ट्रबल ना कर पाए। देखिए, समय समय पर एक सच्चाई तो मैंने स्वीकार कर ली है आपके साथ बात करते हुए, और दीपिका से तो हम कब से बात कर रहे हैं इस विषय पर। अब देखिए, एक सच्चाई मैंने स्वीकार कर ली है कि नो मैटर व्हाट, आप कितने भी बड़े प्रकांड विद्वान क्यों ना हो जाएं, आप कितने बड़े इस पूरे विषय के प्रकांड मठाधीश ना हो जाएं, जानकार ना हो जाएं, डेटा प्रोटेक्शन, डेटा सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी इज़ अ मिथ। तो इस बात को मैंने दिमाग से निकालना छोड़ दिया है कि हमारा किसी भी तरह का कोई डेटा जो है वो प्रोटेक्टेड है या फिर वो सेफ़ है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वनरेबल रहेगा। तो मैंने तो अपना यही मंत्र बना लिया है। आप लोग भी जो दर्शक हैं हमारे, वो भी यही मंत्र बना लीजिए। अच्छी बात है, अगर कोई डेटा आपका सुरक्षित आपको नज़र आता है या हो गया भाग्य से आपका, तो बहुत बढ़िया। वरना ये डेटा सिक्योरिटी जैसी कोई चीज़ नज़र आती नहीं। दीपिका कुछ कह रही हैं संक्षेप में? एक लास्ट पॉइंट, 3 सेटिंग्स का मैं नाम बताना चाहूंगी, कैमरा, माइक्रोफोन एंड फोटो/वीडियोस या स्टोरेज। ये परमिशंस प्लीज अपने फोन्स में जाके ऑफ रखिएगा, तभी ऑन कीजिएगा जब इसकी जरूरत हो, स्पेशली स्टोरेज एंड मीडिया। क्योंकि हमने देखा है जब जितने भी एप्स आपके फोन में है, अगर वो आपकी फोटोज और वीडियो सिंक करे, बिकॉज वो परमिशन उनको फॉरएवर दे के रखी, अगर वो हैक होए तो आपके इंटरनल फोटोज, वीडियोस या स्टोरेज हैक हो जाएगा।
यही मेरा एक निवेदन रहेगा यूजर्स से, माइक्रोफोन, कैमरा एंड स्टोरेज परमिशंस का प्लीज ध्यान रखिए। तो प्लीज़ ये छोटी छोटी बातें ज़रूर ध्यान रखिएगा, और हमारी बात भी ध्यान रखिएगा कि शक करना सीखिए। बिल्कुल कॉम्प्लेसेंट मोड में मत रहिए कि साहब सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है। शक करना सीखिए, चाहे आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहे हो या डिजिटल ब्राउजिंग कर रहे हो। शक कीजिए, हर बात पर शक कीजिए, क्योंकि शक ही आपके सुरक्षित रहने की कुंजी है। अब वक्त हो चला है, हमारे मेहमान के जाने का वक्त हो गया, लेकिन वो रहे हमारे साथ। आज के दर्शक क्या राय दे रहे हैं इस पर, वो ज़रा सुन लीजिए प्लीज़। राहुल और दीपिका, हमने आज का सवाल पूछा था अपने दर्शकों से कि भैया क्या उनको भी लगता है कि उनका डेटा सुरक्षित है। तो देखिए साहब, कोई गलतफहमी में नहीं है। मुझे लगा कि बहुत सारे लोग गलतफहमी में होंगे, तो बिल्कुल कोई गलतफहमी में नहीं है। 90% लोग कह रहे हैं कि जी नहीं साहब, हमें नहीं लगता है कि हमारा डेटा कहीं भी सुरक्षित है, किसी भी मोड में सुरक्षित है। गलतफहमी के शिकार सिर्फ 10% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हाँ डेटा सुरक्षित है। और मुझे इन लोगों पे बहुत प्यार आ रहा है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक मैं भी ऐसा ही था कि हाँ साहब, इनकॉग्निटो मोड पे जाएंगे तो कोई नहीं देखेगा, सिक्योरिटी रहेगी, कोई ट्रेसिंग नहीं होगी, ट्रैकिंग नहीं होगी, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, कुकीज़ नहीं आएंगे। जैसे ही हमने सेशन ऑफ किया, सारा डेटा गायब हो जाएगा, अपने आप जादू हो जाएगा। लेकिन आज मेरी ये गलतफहमी भी दूर हुई, इसलिए मैं तो खड़ा हूँ इन 90% लोगों के साथ जो कह रहे हैं कि डेटा सुरक्षित उनका नहीं है और अपने से आपको अपने प्रबंध करने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, आपने वक्त निकाला। दीपिका जी, आपने वक्त निकाला, बहुत सारी महत्वपूर्ण अमूल्य जानकारियाँ आपने दी। थैंक यू सो मच, जो आप हमारे दर्शकों के लिए खुद रिसर्च करके आते हैं और फिर यहाँ पर डीकोड करते हैं ऐसे पेचीदा मसले। थैंक यू सो मच।